बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बकसीर कहते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ टॉप ट्रेंड बन जाती है और आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉप ट्रेंड्स के हवाले से बात करेंगे। कितने वो सच्चे होते हैं, कितने झूठे होते हैं, या कुछ चीज़ों को ट्रेंड बनना चाहिए या नहीं, इस हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी दुनिया में लोग इसलिए करते हैं कि वो अपने ख़यालात से दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों को आगाह कर सकें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप अपने दोस्तों, अज़ीज़ व अक़ारिब समेत दुनिया भर से मुख्तलिफ़ लोगों से कनेक्ट होते हैं। उनको अपनी सकाफ़त से, अपने ख़यालात से आप आगाह करते हैं और आप उनके ख़यालात से और उनकी सकाफ़त से और उनकी चीज़ों से भी आशना होते हैं। अब सोशल मीडिया जो है ये इस कदर ताकत इख्तियार कर चुका है कि आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से ख़बर का बेहतरीन ज़रिया और अपनी बात पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया भी सोशल मीडिया ही होगा। कहते हैं कि हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद को कदीम होना है। एक दौर था जब ख़बर का ज़रिया खतूत हुआ करते थे, फिर रेडियो आया, फिर अखबार आई, फिर टेलीविज़न आया और अब सोशल मीडिया का दौर आ गया। आज कुछ कंपैरिजन करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अपने सोशल मीडिया को। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो वहाँ का जो नेशनल मीडिया है, जिसको टीवी, रेडियो, अखबारात कहा जाता है, वो प्रोपोगंडा बिल्ड करता है, फेक खबरें देता है, ऐसे वो बातें शेयर करता है कि जिनको एक मामला फ़हम इंसान जब सुनता और देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। अब वैसे ही वहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो बड़ी ऑथेंटिक खबरें शेयर करता है, टू द पॉइंट बात करता है। इंडिया की ऑडियंस जो है और इंडिया की जो पब्लिक जो है वो इस कदर ब्रॉड लेवल पे उसकी थिंकिंग है कि वो अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से आवाम तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और बाकायदा कैंपेन लॉन्च करके अपनी बात को मनवाते भी हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ का ये इस बात को छोड़ दें कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल मीडिया है वो कितना सेंसर्ड होता है, कितना कंट्रोल्ड होता है, लेकिन यहाँ का जो सोशल मीडिया है वो फेक खबरों का, ऊट पटांगे ट्रेंड्स का मरकज़ बन चुका है। आने वाले दौर में सोशल मीडिया इस कदर ताकत इख्तियार कर चुका होगा कि पूरी दुनिया में आप आज देख लें कि कोई भी ऐसी बात होती है, कोई किसी जगह पे जुल्म होता है, किसी जगह पे कोई ज़्यादती होती है या कोई अच्छी बात होती है तो बाकायदा ट्रेंड सेटल किए जाते हैं, उनके ऊपर बात की जाती है। मुख्तलिफ लोग दुनिया के कोने कोने से अपनी आरा का इज़हार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है जिनको प्रमोट करना बनता नहीं है। आपने माजी की कई मिसालें ऐसी देखी होंगी कि ऐसे मैं अब आपको कैसे समझाऊं कि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं कि बंदर के हाथ में माचिस आ चुकी है। बहरहाल हमारे पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट जो हैं, जो अदीब हैं, जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर हैं, वो रुल खप रहे हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं। और आप सोशल मीडिया के ऊपर एक ऊट पटांगी हरकत कर दें, आम सादा अल्फाज में एक चवल मार दें तो आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, रातों रात आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। देखते ही देखते आपका सोशल मीडिया अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा और आप डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। अब इस ऑनलाइन अर्निंग के रुझान में, या फिर आप यूँ कह लें कि ऑनलाइन अर्निंग के रुझान से हटकर इस शोहरत की हवस ने इंसान को चकरा कर रख दिया है। हर इंसान में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान का इंसान हो या दुनिया की किसी भी कोने में रहने वाला कोई इंसान हो, बनीनो आदम में बेसिकली 3 चीज़ों की हवस रखी गई है। सबसे पहली हवस जो है वो पैसा कमाने की हवस है, ताकि वो अपनी ख्वाहिशात को मीट कर सके, ताकि वो प्राउडली इस दुनिया के अंदर जी सके। दूसरी जो हवस इंसान के अंदर पाई जाती है वो है शोहरत की हवस। अब शोहरत की हवस के लिए इंसान उसी पैसे का इस्तेमाल करता है। जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो मुख्तलिफ ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ टैक्टिक्स का यूज़ करता है ताकि उसको शोहरत मिल सके। और
तीसरी जो हवस होती है वो होती है रूह की तस्कीन, अपने जिस्म की तस्कीन, वो हवस। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ें ट्रेंड बन जाती हैं कि जिनका ट्रेंड बनना समझ में नहीं आता। अब फिर पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ ये होती है कि कहीं पर कोई ज़्यादती हो रही होती है तो हम मज़म्मत भी फेसबुक पे करते हैं। अगर हम अवामी हुकूक के एहतजाज की बात करें तो वो भी हम फेसबुक पे करते हैं। किसी को इंसाफ दिलाना हो वो भी हम फेसबुक पे करते हैं। किसी गांव मोहल्ले की या किसी शहर के किसी इशू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी हो या किसी को इंसाफ दिलाना हो तो वो भी हम फेसबुक पे करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क करके रखा है। अब इस पे भी सोने पे सागा ये हुआ कि कुछ लोग मेरी तरह के हैं कि जो मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाते हैं, माइक पकड़ते हैं, जिससे जो चाहा पूछ लिया और वो साफ़ी कहलाते हैं। तो एक ये रुझान भी बन गया। फिर ये खाली आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हद तक काम मुकीम नहीं रहा, बल्कि गांव देहात में ये चीज़ सरायत कर चुकी और जिसका जो जी चाहता है वो करना शुरू कर देता है। और ऐसे लोगों को हमारे और आप जैसे लोग साफ़ी कहने लगते हैं, तज़किया निगार कहने लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। तो ये है एक हमारा मयार। अब हर बंदा अपने मयार के मुताबिक चीज़ को समझता है, उसको शेयर करता है और उसको प्रमोट करता है। बहरहाल ये थी वो वाली बातें कि जो पाकिस्तान में हो रही हैं। आजकल पाकिस्तान में एक और बड़ी मुज़ाहिका खेज़ चीज़ ट्रेंड बनी हुई है, वो ये है कि मैं फेसबुक को इजाज़त नहीं देता कि वो मेरी किसी भी तस्वीर को या किसी भी डाटा को किसी भी कानूनी मामलात में यूज़ करे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग और कैसे ये इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन इस कदर मुझे मैसेजेस आए इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए कि मैं मजबूर होकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। नाज़रीन, कुछ बातें आपको मैं समझाना चाहता हूँ, बड़ी बेसिक बातें हैं। चाहे वो फेसबुक हो, आपका व्हाट्सएप हो, कोई भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन हो। बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि हर चीज़ का एल्गोरिदम है, हर चीज़ का एक लॉ है, एक प्रोसेस है जिसको वो फॉलो करते हैं और उसके थ्रू वो काम करते हैं। अब परमिशन ना देने वाला जो पॉइंट है उसकी बात अगर मैं आपके सामने रखूं तो भैया, जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर तो आपसे परमिशन मांगी जाती है एक्सेस की, आपकी लोकेशन की, आपके डाटा की, आपके कैमरा की, आपकी गैलरी की, आपके माइक्रोफोन्स की। तो इट्स अप टू यू कि आप किसको एक्सेस देते हैं या किसको नहीं देते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं कोई एप्लीकेशन, उसका यूज़ करते हैं, तो उसके बाद भी आपके उस एप्लीकेशन के ऊपर जाकर लिखने से वो आपके डाटा को असिस्ट करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन होगा। वो आपसे परमिशन मांगेंगे, उसमें ऑप्शन देंगे यस और नो का कि आप फॉर एग्जाम्पल ये जैसे एक उटपटांगी सी जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि मैं फेसबुक को इजाज़त नहीं देता वो मेरे डेटा को यूज़ करे, ये वो। तो बाबा, फेसबुक आपके लिखने से आपकी इजाज़त के कायल नहीं है। और आप और मैं होते कौन हैं कि जिससे फेसबुक इजाज़त मांगे कि वो मेरे डाटा को यूज़ करे या ना करे। आप खुद अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस फेसबुक पे अपलोड करते हैं, आप खुद से जाके अपने ख्यालात वहाँ पे लिखते हैं, तो वो तो पब्लिक होते हैं। उसको आपकी फ्रेंड और आपके जो बाकी ऑडियंस होती है वो जानती है, देखती है, समझती है। तो फेसबुक के ऊपर लिखने से तो वो परमिशन वाला सिनेरियो नहीं हुआ। वो वहाँ पर आपको एक कोई ऑप्शन देंगे कि आप इस काम की इजाज़त हमें देते हैं या नहीं देते। आप देंगे तो ठीक है, आप नहीं देंगे तब भी ठीक है। तो ये आपके हाथ में है। दूसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आप खुद ठंडे दिमाग से सोचें कि पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में नहीं, खरबों की तादाद में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आप और मैं जो चंद 100 रुपये कमाते हैं, हम लोगों की क्या मजाल है या हम लोगों की क्या वर्थ है कि फेसबुक हमारे डाटा को एक्सेस करके तो वो पब्लिक करेगा या मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करेगा। यहाँ पे तो मिलीनियर्स फेसबुक को और मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। तो बाबा, ये जो सिक्योरिटी है ये इतने हाईली लेवल पे होती है कि इसको ब्रेक करना नामुमकिन है। दूसरी चीज़,
جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ یہ کہ میری فیس بک آئی ڈی ہیک ہو گئی، کسی نے اس کے اوپر یہ مختلف مواد شیئر کر دیا، یا پھر آپ میرے نام سے کوئی بھی آئی ڈی دیکھتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی اوٹ پٹنگی حرکت دیکھتے ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات یہ ہے، فیس بک میں یا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ ایک آپشن ہوتا ہے پرائیویسی سیٹنگز کا۔ آپ جب اس کے اوپر اپنی پرائیویسی کو ایتھینٹک نہیں کرتے، آپ اس کو جب تک سیکیور نہیں کرتے، تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیفینیٹلی پھر ہیک ہوگا ہی۔ اگر آپ کا وہ سارا پروسیس کلیئر ہے، آپ نے اپنی سیکیورٹی کو بالکل جیسے اس کا سٹینڈرڈ ہے اس کے عین مطابق کیا ہوا ہے، تو کیسے آپ کی کوئی آئی ڈی یا کوئی بھی اپلیکیشن ہیک کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ فیس بک آتی ہے یا کوئی بھی اپلیکیشن آتی ہے، ہم اس کو دڑا دڑ استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاپی پیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ ایسے یوز کرتا ہے، پھر ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اس کا، یعنی کہ باقاعدہ سے ایجوکیشنل جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور دڑا دڑ شروع ہو جاتے ہیں، تو یوں ہی یہ ٹرینڈز بھی بنتے ہیں، یوں ہی یہ چیزیں بھی وائرل ہونا شروع ہوتی ہیں، اور یوں ہی ہم اپنا مذاق بھی بناتے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ جو یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اس کا آپ کے ساتھ کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق ورلڈ وائڈ ہے، دنیا میں کھربوں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ محفوظ ہیں تو بابا آپ بھی محفوظ ہیں۔ تو اس لیے خدا را فضول چیزوں کے اوپر وقت ضائع مت کیجیے، فضول چیزوں کو ڈسکس مت کیجیے، ان کے اوپر ٹرینڈز مت بنائیے، اور بالخصوص ایسے لوگوں کو پروموٹ مت کیجیے جن کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ آپ ہی کے گاؤں میں، آپ ہی کے محلے میں، آپ ہی کے شہر میں کئی ایسے آرٹسٹ، کئی ایسے ہیرے گلیوں میں کھار ہو رہے ہیں کہ جو صرف آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ تو خدا را جینوئن چیز کو پروموٹ کیجیے، ایکچوئل بات کیجیے، لاجیکل بات کیجیے اور لاجیکل بحث کیجیے، ورنہ جو پاکستان کے حالات سوشل میڈیا کے ہیں، تو اس کے مطابق میں صرف یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج صبح مجھ کو میرے دوست نے یہ کہا کہ میری تار کے اوپر بھینس بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھی تھی؟ میں نے اس کو جواب دیا، جی میں نے دیکھی تھی۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔